हम लोग आते हैं, लेट्स आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग बुक खोल लीजिए और बढ़िया से जो है इसको आप मैच कर लीजिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और अभी जो है सारा ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व करेंगे। लाइफ प्रोसेस विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म आर तो वो लाइफ प्रोसेस जिसमें जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वो क्या है? नंबर ए न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, बी रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, सी ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सब कुछ होगा, क्योंकि और न्यूट्रिशन भी, ग्रोथ भी होता है, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन भी होता है, ग्रोथ और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ये सब कुछ दे दिया है। तो ऑल ऑफ दिस इसमें होगा, तो 1 का डी होगा, 1 का डी में टिक कर दीजिए। ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने से अपना भोजन तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो 2 का बी होगा, ऑटोट्रॉफ्स। नंबर सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट की जो एनर्जी है जिसको हम लाइट एनर्जी भी कर सकते हैं, उसको ट्रैप करने का काम कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल के द्वारा, जो ग्रीन पिगमेंट जो पत्ते में होते हैं वो क्लोरोफिल से ही जो है वो सनलाइट जो है ट्रैप करके वो अपना भोजन तैयार करता है पत्ता। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्लोरोफिल कहाँ है? 3 का बी होगा। नंबर 4 द नॉन ग्रीन टेक देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, जो नॉन ग्रीन होते हैं और दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग जानते हैं डिपेंडेंट होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, होस्ट पर डिपेंड करते हैं। तो इसका क्या होगा? 4 का ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, तो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स इनमें से कौन है? देखिए मशरूम है, पीचर प्लांट है, लाइकेन है कि अमरबेल है। तो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन होगा? मशरूम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड, क्या होगा इसको? न्यूट्रिशन इसी को बोलते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो मैन तो यही है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या प्रोसेस है फूड को लेने का और इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? सारे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो 1 नंबर में क्या होगा? बी का 1 न्यूट्रिशन। 2 नंबर है डैश गेट देयर फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, वो कौन है जो या तो प्लांट से फूड प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल से कर लेते हैं। तो उसमें से कौन आएगा? उसमें से ऑमनीवरस आ जाएगा, ठीक है, वो दोनों से कर लेते हैं। ऑमनीवरस जो होते हैं इसमें हम लोग भी आ जाते हैं आज गलतियों के कारण, हालांकि हम लोग क्या है हर्बीवरस है, लेकिन नहीं जानकारी होने के कारण आज हम लोग ऑमनीवरस, हम लोग भी कर सकते हैं, इंसान भी क्या है ऑमनीवरस। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑमनीवरस। नेक्स्ट 3 फंगी एंड मशरूम। फंगी और मशरूम क्या होता है? फंगी और मशरूम इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सैप्रोफाइटिक होता है। फंगी और मशरूम सैप्रोफाइटिक होता है। नंबर 4 लीव्स कंटेन द ग्रीन कलर मटेरियल्स और पिगमेंट्स कॉल्ड डैश इनसाइड देयर सेल्स। तो जो उसके सेल में क्या होते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट जब भी आए तो समझ लीजिएगा कि वो क्लोरोफिल के लिए आता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन एक प्रकार का कंपाउंड ही होता है जिससे कि वो सनलाइट का ट्रैपिंग होता है। उसके बाद है नंबर 5 फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स ए बैलेंस बिटवीन डैश एंड डैश इन द एटमॉस्फेयर। तो फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ को बैलेंस करता है? तो हम जानते हैं कि हम वो पेड़ जो होता है, जो सारे प्लांट्स होते हैं, वो क्या ट्रीज क्या करते हैं? वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसके कारण हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो ये बैलेंस करने का काम करता है। तो क्या CO2 और क्या होगा? O2 मतलब ऑक्सीजन इसमें होगा। तो 5 नंबर में ऑक्सीजन होगा और 4 नंबर में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। फिर है मैच द कॉल्यूम। कॉल्यूम ए कॉल्यूम बी आप मिला लीजिए। तो कॉल्यूम ए में है नंबर 1 है वेनस फ्लाईट्रिप। तो वेनस फ्लाईट्रिप का ये एक प्रकार का हम जान रहे हैं इंसेक्टिवरस प्लांट है। तो इसका क्या होगा? सी नंबर होगा, 1 का सी। बी का है लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है। तो 2 का क्या होगा? 2 बी नंबर होगा। नंबर 3 मिस्टलेटोए। मिस्टलेटोए एक पैरासाइटिक प्लांट्स होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 3 का ए नंबर होगा। नंबर 4 फंगी। फंगी के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ये एक प्रकार का सिम्बायोटिक प्लांट्स होता है, ठीक है, जो एक दूसरे को हेल्प करता है। तो फंगी एक सिम्बायोटिक प्लांट्स होगा, मतलब 4 का ई होगा। और 5 का ऑटोट्रॉफ्स क्या होगा? जो अपने से अपना खाना बनाते हैं, मतलब प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो 5 का डी होगा। अब आइए हम लोग ट्रू फॉल्स में चलते हैं। तो ट्रू फॉल्स में क्या है? नंबर 1 में है सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आइज। सेल्स इतना छोटा होता है कि इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। बिल्कुल सही बात है, हमको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें क्या होगा? इसमें ट्रू होगा। नंबर 2 एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड ऑमनीवरस। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो केवल प्लांट्स खाते हैं उसको ऑमनीवरस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवरस बोलते हैं। इसलिए 2 नंबर क्या होगा? फॉल्स होगा।
Number 3, a parasite sucks its food from the host with the help of specialized absorbing organ called hastoria. बिल्कुल सही बात है, उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है हास्टोरिया, जिससे वो क्या करते हैं, जिस प्लांट्स में वो रहते हैं उसी से उसका जो फूड है वो सक कर लेते हैं, उसको चूस लेते हैं और उसी से वो अपना ग्रोथ करते हैं और वृद्धि करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से पैरासाइटिक प्लांट्स होता ही है, तो बिल्कुल ये सही है, क्या होगा, ट्रू होगा। नंबर 4, राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू प्लांट्स यूजेबल फॉर्म। बिल्कुल, राइजोबियम जो होता है वो क्या करता है, एक प्रकार का सिम्बायोटिक होता है, और राइजोबियम जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स के यूज करने के लायक वो बना देता है, ताकि वो मिट्टी में आ जाता है, उसी के कारण से नाइट्रोजन साइकिल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आप लोग इसको आगे और चैप्टर में इसको और डिटेल से आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल किसके कारण होता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है उसी के कारण होता है। तो ये कन्वर्ट वही करता है, प्लांट्स के यूज करने के लायक वही बनाता है, इसलिए 4 नंबर क्या होगा, ट्रू होगा। नंबर 5, पीचर प्लांट इज ए सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। बिल्कुल गलत है, पीचर प्लांट एक प्रकार का इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स है। तो इंसेक्ट ईटर को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवरस बोलते हैं, ना कि हम लोग सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो नंबर 5 क्या होगा, फॉल्स होगा। स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर 1 का लगभग सब समाप्त हो चुका है, बचा है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आप लोग इसके साथ एक बुक मिला है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का, आप लोग घर में उसको भी भरने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेरी शॉर्ट और लॉन्ग का आप लोग घर में स्वयं बनाएंगे। अभी लॉन्ग का नहीं होगा, लॉन्ग का आप चाहे तो खुद उसको खोज करके बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स कर दूंगा इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, और सारा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपको समझाते हुए उसका आंसर आपको लिखवाऊंगा। और आपका होमवर्क यही है कि आप घर में सेल्फ स्टडी कीजिए, एक नोट्स बनाइए और सारा VBI पॉइंट जितना है क्वेश्चन आंसर का उसको आप याद कीजिए, और उसी को आपको जो भी अच्छा पॉइंट लगता है उसको आप अलग से एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में आप एक डायरी बनाइए, उसको आप सब कुछ लिखिए। और इसके साथ ही आप न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, ये तो हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो इसमें बहुत ये पढ़ने में और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि प्लांट्स को हम लोग उतना ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एनिमल्स को हम लोग बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं, क्योंकि वो मूविंग होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वो चलता फिरता होता है। तो हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसके बाद, तो आप लोग इसको जो है ज़रूर पढ़ करके रहिएगा। बहुत जल्द आज या कल 2 दिन के अंदर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एंट्री कर जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई कुछ भी समझने में इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत हुआ है, तो आप बिल्कुल जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते हैं 7004861830। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बराबर मैं स्क्रीन पे लिख दिया करता हूँ, तो आप उसको देखें और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आपको जैसा सुविधा हो आप ईमेल में हमारा मेल कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। ओके, थैंक यू।